हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी सारथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह तब की बात है जब राम जी ने जानकी जी को स्वयंवर को जीतने के लिए शिव जी का विख्यात धनुष को तोड़ा था। यह धनुष परशुराम जी को शिव जी ने दिया था और उन्होंने राजा जनक के यहाँ इसको रख दिया था, उनको दे दिया था कि वे इसे सुरक्षित रखें। राजा जनक ने इस धनुष को ही स्वयंवर का निमित्त मात्र मानकर यह घोषणा की थी कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा वह सीता जी का स्वयंवर जीतेगा। तो यही बात हुई। राम जी उस स्वयंवर में अपने गुरु जी के साथ पहुँचे। जो उनके गुरु जी थे वो उनको लेकर आए और उन्होंने शिव धनुष को तोड़ा और सीता जी का स्वयंवर को जीता था। परशुराम क्रोधित होकर इस बात से उस सभा में आए और उनके और राम लक्ष्मण के बीच जो कुछ भी बातचीत हुई उसको इन दोहों और चौपाइयों के माध्यम से कहा गया है। तो हम इन्हीं का भावार्थ समझेंगे। नाथ संबोधन उभंज निहारा होई है केउ एक दास तुम्हारा। जब परशुराम गुस्सा होते हैं तो श्री राम जी उनसे कहते हैं कि हे नाथ, जिन्होंने शिव धनुष को तोड़ा है वह एक कोई दास ही है आपका, यह आप समझिए। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। अब इसके आगे मैंने तो धनुष तोड़ दिया है, अब इसके आगे आपका क्या आज्ञा है, यह मुझसे आप क्यों नहीं कह रहे हैं? मुझसे कहिए कि आप क्या चाहते हैं। इस पर परशुराम जी ने राम जी से कहा है कि सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करिया लड़ाई। मतलब कि सेवक वो हो जो सेवा करता है। इस तरह से शत्रुता करके तो कोई लड़ाई ही करना चाहता है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी यह शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जय ही सब राजा। अब उसको यहाँ सभा में जो कोई भी उपस्थित है, इस सभा से उसको अलग करिए, इस समाज से अलग करके मेरे सामने लाइए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे, सबको मैं मार डालूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले पर सुधर ही अवमाने। इन सब बातों को सुनकर जो लक्ष्मण जी वहाँ उपस्थित थे वह मुस्कुराने लगे और एक तरह से परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनुही तोड़ी लड़िकाई, कबहु न असी रिस किन्हीं गोसाई। उन्होंने परशुराम जी से बोला कि हे मुनि, हमने तो लड़िकाई यानी कि बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ डाले हैं, खेल खेल में ही, सीखते सीखते, पर कभी किसी ने इस बात पर हम पे गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, किस कारण से है? यह सुनकर जो भृगुवंश की ध्वजा के समान थे, परशुराम जी भृगुवंश के थे, उसके सम्मान के प्रतीक थे, क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। मतलब कि रे बालक, ये रे राजा के बालक, राजा के लड़के, काल के बस में होकर भी तुम्हें कुछ होश नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम संभल नहीं रहे हो कि सारे संसार में शिव जी का यह एकमात्र धनुष को तुम पूरे संसार के धनुष के समान बता रहे हो कि सारे धनुष एक ही जैसे हैं।
लक्ष्मण जी इस पर कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। उन्होंने लक्ष्मण जी ने हंसकर यूं ही कहा कि हे देव, सुनिए, हमारे समझ में तो धनुष का मतलब धनुष ही होता है। सारे धनुष एक ही जैसे होते हैं, हमें तो इसमें कुछ भी अंतर दिखाई नहीं देता। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। इससे क्या लाभ हानि है अगर धनुष टूट ही गया तो? राम जी ने नजरों से देखा, परखा और ये टूट गया। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। मतलब कि छूते ही धनुष रघुपति से टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, कोई कसूर नहीं है। बिना मतलब के हे मुनि, बिनु काज मतलब व्यर्थ काम के, बिना मतलब के करिय कतरोसु, क्यों आप गुस्सा कर रहे हो इतना? बोले चिते चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। इस पर परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हैं और बोलते हैं लक्ष्मण जी से कि रे सठ मतलब रे मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना है, नहीं समझा है? बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, बालक समझ के तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। केवल मुनि जर जा नहीं मोही, लगता है कि तू सिर्फ मुझे एक साधारण मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोध कोही, कोही मतलब क्रोधी होता है, कोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अति क्रोधी। परशुराम जी लक्ष्मण जी को इन वचनों के द्वारा अपना परिचय देते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक साधारण मुनि ही नहीं है, एक साधारण ब्राह्मण ही नहीं है। यह समझने की भूल नहीं करें लक्ष्मण जी। बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं और अति क्रोधी भी, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दिन ही। मतलब अपने बाहुबल से कई बार मैंने इस धरती को राजा विहीन किया है, राजाओं को खत्म करके, और ब्राह्मणों को दान में दे डाली है यह सारी धरती। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। सहस्र बाहु के सहस्रों भुजाओं को मैंने इसी फरसे से काटा है। इसलिए मेरे इस फरसे को, हे राजा के बालक, देखो। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। अपने माता पिता के बारे में राजा के लड़के सोचो जरा, अपने माता पिता का ध्यान कर तू। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। यह जो मेरा फरसा है वह गर्भ के भी बच्चों को नष्ट कर सकता है, गर्भ में भी बच्चों को मार सकता है। इसीलिए अपने माता पिता के बारे में सोचो कि मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। बिहसी लखन, लखन जी हंसकर और बहुत ही मधुर वाणी में बोलते हैं कि हे मुनीस, हे मुनिवर, अपने आप
आप बहुत बड़े योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। बार बार मुझे जो यह आप कुल्हाड़ी अपना दिखा रहे हैं, कुठारू का मतलब कुल्हाड़ी होता है, कुल्हाड़ी अपना दिखा रहे हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं कि आप फूंक मार कर पर्वत को उड़ा देंगे? यहाँ कुम्हर बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देख ही मर जाही। कुम्हर बतिया, कुम्हर को लोग ग्रामीण क्षेत्र में भतुआ भी बोलते हैं। यह जो है यह एक प्रकार का, जैसे कि लौकी या जिसको हम लोग पंपकिन बोलते हैं, कद्दू या कदीमा, उसी के सिमिलर एक सब्जी टाइप होता है। इनकी कुछ मिठाइयाँ भी बनती हैं इसकी। और तो इस तरह छोटे छोटे जो सब्जियों के पेड़ होते हैं, इनके फल होते हैं, उनको बतिया बोलते हैं। तो यही उदाहरण लक्ष्मण जी दे रहे हैं परशुराम जी के सामने कि यहाँ पे कोई कुम्हर बतिया नहीं है, कुम्हर का बतिया नहीं है, कुम्हर का छोटा फल नहीं है, जिसको आप तर्जनी उंगली से छुओगे और वो मुरझा के मर जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी कहावत है कि जैसे कि कोई पेड़ पौधा रोपते हैं या सब्जियों के फल आते हैं या फलों के छोटे छोटे बीज होते हैं इस तरह के, तो उनको जैसे कि तर्जनी उंगली से अगर आगे की उंगली से अंगूठे के बगल वाली उंगली से अगर छू दोगे तो वो मुरझा के मर जाएगा, ऐसी धारणा है। तो इसी चीज़ को वो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे उनको बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई कुम्हर बतिया नहीं है जिसको आप तर्जनी उंगली से छुएंगे और मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। ये आपका जो कुल्हाड़ी है, जो धनुष बाण है, इसको देखकर ही इसको देखकर ही मैंने कुछ अभिमान रहित ऐसा कहा था। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहूँ सहौ रिस रोकी। भृगुवंशी समझकर जो आपने यह यज्ञोपवीत पहना है, उसको देखकर जो कुछ आप कह रहे हैं उससे मैं क्रोधित हो रहा हूँ और अपने क्रोध को यही सब कुछ देखकर और समझकर सह लेता हूँ कि आप ब्राह्मण हैं। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। मतलब सुर देवता, ब्राह्मण और भगवान के जो भक्त होते हैं और जो गाय होती है, गाय माता, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, इनका सम्मान किया जाता है। बंधे पापु अप कीरति हाड़े, मार तहुपा पड़िय तुम्हारे। अगर इनको हम मारते हैं तो इनसे पाप लगता है, और जो अगर इनसे हार गए तो अब कीर्ति होती है। इसीलिए हम आपको नहीं मार सकते और ना ही मारेंगे। हम आपके पैर ही पड़ना चाहते हैं और हमें आपके चरण ही छूने चाहिए, आपकी वंदना करनी चाहिए, ना कि आप पर हाथ उठाना चाहिए या आपको दंड देना चाहिए या मारना चाहिए। कोटि कुलिस संवचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। तो आपने यह धनुष बाण और ये जो आपने जो भी फरसे और ये पकड़ रखे हैं वो बेकार ही है,
क्योंकि इनसे तो करोड़ों वज्र के समान आपके बात ही आप इस तरह से भाषा बोल रहे हैं जो हमें चोट दे रहा है। तो ये आप बेकार ही धारण किए हुए हैं, इनका कुछ मतलब नहीं है। आप अपनी बातें ही ऐसी करते हैं जो हथियार के जैसे लगते हैं। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहु महामुनि धीर। अगर मैंने आपको देखकर कुछ भी अनुचित कहा है तो उसे आप माफ़ कर दीजिए हे महामुनि। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब यह सब वचन सुनकर जो परशुराम जी थे वह थोड़े गंभीर हो गए और फिर थोड़े शांत हो गए और फिर आगे की बातें गंभीर वाणी में बोलने लगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के पाठ में। तब तक के लिए शुभ संध्या आप लोगों को, और साथ में नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे अच्छे अंक से पास करिए, उत्तीर्ण होइए, टॉप करिए, मेरी यही शुभकामना है। धन्यवाद।